एक सवाल आता है, क्या कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की जा सकती है? अब मन में ये भी सवाल आता है कि कैलाश पर्वत पर कोई क्यों चढ़ नहीं पाता? माउंटेनर्स भी अब तक समझ चुके थे कि ये कोई ऑर्डिनरी माउंटेन नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल के बारे में बताएंगे। इस पहाड़ को शिव पर्वत भी कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत। हिंदुओं द्वारा सबसे पवित्र माने जाने वाली कैलाश पर्वत 30 मिलियन ईयर्स पुरानी है, जिसका निर्माण हिमालय पर्वत का प्रारंभिक चरण के दौरान में हुआ। इसकी सबसे ऊंची चोटी 6675 मीटर ऊंची वादी कैलाश पर्वत है, जिसे भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। इस पर्वत का जैन धर्म और तिब्बतियों के बीच बहुत महत्व है और ये सदियों से विभिन्न धर्मों के तीर्थयात्री को आकर्षित करते आ रहा है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर तिब्बत में स्थित है और इसे उत्तराखंड के रास्ते इसे भारत से जोड़ा जाता है। भारत के तीर्थयात्री कुमाऊं के लिपुलेख पास से होकर कैलाश पर्वत तक पहुंच सकते हैं। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के तीर्थ यात्रा विशेष रूप से भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और कुमाऊं मंडल विकास निगम के कोलैबोरेशन द्वारा संचालित की जाती है। लिपुलेख पास से कैलाश पर्वत 100 किलोमीटर दूर है। कैलाश पर्वत के चारों ओर जाने के लिए 53 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जिससे हिंदू पुराण और बौद्ध ग्रंथों में ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। कैलाश पर्वत से लगभग 30 किलोमीटर दूर है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील की जो सरकमफ्रेंस है वो है 90 किलोमीटर। ये झील ज्यादातर जमी हुई रहती है और केवल वसंत ऋतु में पिघलती है। हर साल हिंदू, सिख, बौद्ध, बौन और जैन धर्म के हजारों श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए रजिस्टर करवाते हैं। हालांकि हर कोई सक्षम नहीं होता यहाँ तक पहुँचने के, और अगर कोई भारत से तिब्बत प्रवेश करने में सक्षम भी है तो कई लोग तो बुढ़ापे और AMS से होने वाली अचानक बीमारियों के कारण तुरंत लौट जाते हैं। बहुत कम ही लोग, चाहे वो युवा हो या वृद्ध, पुरुष हो या महिला, जो कैलाश पर्वत की परिक्रमा पूरी कर पाते हैं। एक सवाल आता है, क्या कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की जा सकती है? जवाब है नहीं, और इसका 2 कारण है, जिसको जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। हम इन चीज़ों को डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अब मन में ये भी सवाल आता है कि कैलाश पर्वत पर कोई क्यों चढ़ नहीं पाता? ये कैलाश पर्वत का सबसे महान रहस्यों में से एक है। ऐसा नहीं कि कभी किसी ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। विभिन्न देशों के एक्सपीरियंस्ड और ट्रेन माउंटेनर्स कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन सब बुरी तरीके से फेल हुए। माउंटेनर्स भी अब तक समझ चुके थे कि ये कोई ऑर्डिनरी माउंटेन नहीं है जो आराम से चढ़ा जा सके। कईयों ने तो यहाँ एक अलग एनर्जी होने का महसूस किया, जो उन्हें इस पर्वत पर चढ़ने नहीं दे। इस पर्वत पर ना चढ़ने का क्या कोई साइंटिफिक रीजन दे पाया है या नहीं? कैलाश पर्वत पर वास्तव में क्या चल रहा है, ये समझना सभी मानव के बस में नहीं है। दुनिया के बहुत सारे अकम्प्लिश साइंटिस्ट भी अब तक इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं। अब जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर क्यों हिंदुओं द्वारा बैन लगाया गया। सिर्फ हिंदू ही नहीं, बल्कि सिख, बौद्ध, बौन और जैन धर्मों में आस्था रखने वालों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर रोक लगा दी। इसे अपवित्र माना जाता है। हिंदुओं को लगता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना इसकी पवित्रता का उल्लंघन है। आखिरकार ये भगवान शिव का निवास था। यही कारण है कि इस स्थान की पवित्रता बनाए रखने और पहाड़ पे निवास करने वाली दिव्य ऊर्जाओं को परेशान ना करने के लिए यहाँ चढ़ाई करने से लोगों को मना किया जाता है। इनफैक्ट कैलाश पर्वत चढ़ने के विचार मात्र से सभी धर्मों की भावनाएं आहत भी होती। क्या होगा अगर कोई कैलाश पर्वत चढ़ जाए? इंसानों को कैलाश पर्वत पर चढ़ने से बचना चाहिए, वरना इसके गंभीर परिणाम हो सकते। अगर किसी ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की तो उसे मौत का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि पहले भी कई बार हो चुका है। कई बार ये भी देखा गया है कि कैलाश पर्वत अपनी स्थिति बदलता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रैकर्स भटक जाते हैं और गुमराह भी हो जाते हैं। कई ट्रैकर्स ने यह भी अनुभव किया है कि अचानक से उनके सामने का ट्रैक रहस्यमय तरीके से ब्लॉक हो जाता है। इसके अलावा बिना किसी कारण के ट्रैकर्स अपने आप को चोटी के विपरीत दिशा पे जाते पाए गए हैं।
ट्रैक में अचानक खराब मौसम की स्थिति अनुभव करने के बाद कई ट्रैकर्स हताश होकर नीचे उतरना शुरू कर दिए और कई ट्रैकर्स तो इस अहंकारी प्रयास में नष्ट भी हो गए और अपने अनुभव साझा करने के लिए कभी वापस नहीं आए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम कैलाश पर्वत से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ ऐसी बातें जो बेहद कम लोगों को पता है। इस पर्वत से रिलेटेड रहस्य क्या कभी सुलझ पाया है या नहीं, इसकी भी जानकारी दें। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यकीन मानिए, इससे हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है और हम और मेहनत करते हैं ताकि आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट ला सकें। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम।